यदि आप बिहार के किसान हैं और आप खेती बाड़ी करते हैं तो सरकार आपको डीजल अनुदान के रूप में 18,000 रुपये का जो लाभ है साथियों देने जा रही है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है आरंभ कर दी गई है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताने जा रहा हूं कि कैसे बिहार डीजल अनुदान का जो फॉर्म है आपको भरकर 18,000 रुपये तक का जो बेनिफिट है आपको लेना है। मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ, उन किसानों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग भी खेती बाड़ी करते हैं। उनके लिए ये बहुत अच्छा योजना है। साल में एक बार ही डीजल अनुदान का जो बेनिफिट है सरकार देती है किसानों को। ये खासकर आप देखते होंगे ना, अभी सुखाड़ जैसे समस्या है, बारिश नहीं होती है, तो वैसे स्थिति में किसान जो अपने खेत को पटवन करवाते हैं, जिसके लिए डीजल क्रय करते हैं, तो उस चीज़ों को भरपाई करने के लिए सरकार ये राशि देती है। बाकी इसके लिए क्या-क्या आपके पास चाहिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ की भी आवश्यकता नहीं है। मुख्य रूप से आपके पास जो होना चाहिए वो किसान पंजीकरण संख्या है। दूसरा है किसान जो है ना, उनके पास ज़मीन का रसीद होगा या एलपीसी होगा, इससे भी काम चल जाएगा। कोई ऐसे व्यक्ति है जिनके पास अपना भी ज़मीन है और किसी अन्य व्यक्ति का ज़मीन वो जो है जोतते हैं, तो वैसे स्थिति में इनको एक फॉर्म दिया जाता है। वो फॉर्म को भरकर ये किसान भी बेनिफिट ले सकता है, या वैसे किसान जिनके पास अपना ज़मीन है ही नहीं, दूसरे का ज़मीन जोतते हैं, तो वैसे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। उनको भी ये जो फॉर्म है ना, वो भरकर आपको अपलोड करना होगा। तो आइए मैं सारा प्रोसेस अभी आपको अपने स्क्रीन पर चलकर बताता हूँ, ताकि आप इसके लिए अप्लाई प्रक्रिया भी कर पाए। अप्लाई करने के लिए गूगल में बस इतना लिखिएगा, ऑनलाइन अपडेट STM। ये वेबसाइट देख लीजिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इसे ओपन करना है। जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे, एक सरकारी योजना का यहाँ पर देखिए ऑप्शन बना हुआ है ना, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार पॉपअप आएगा, तो इसको क्लोज करिएगा। नीचे में देखेंगे बिहार डीजल अनुदान 2026 का जो लिंक है साथियों, यहाँ पर देखने को मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अब आपको हर एक जानकारी बताई गई है, जिसको आप यहाँ से देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में भी जानकारी दिया गया कि लाभ किसको मिलेगा। तो देखिए, लाभ बिहार के आप अगर किसान हैं तो आपको मिल जाएगा। परिवार में एक किसान को ही इसका बेनिफिट दिया जाता है। साथ में आपके पास पहले से किसान पंजीकरण संख्या है वो होना चाहिए। डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दिए गए हैं, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। तो देखिए, एक डीजल जो आपने खरीदा है ना, उसका भी रसीद आपको चाहिए। जो रसीद आप लगाएंगे ना, उस पर आपका किसान पंजीकरण का दो लास्ट का जो 10 अंक है वो उस पर अंकित होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में आपको एक मोबाइल नंबर जो किसान पंजीकरण में दिया गया है वो भी होना चाहिए, क्योंकि इस पर OTP जाता है। तो हर एक जानकारी देख लीजिएगा। अप्लाई करने में दिक्कत आएगा तो यहाँ पर वीडियो मिलेगा, जिसको देखकर अप्लाई करिएगा। बाकी यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाता है, जहाँ पर आपको तमाम गाइडलाइन मिलता है। और मैंने एक फॉर्म आपको बताया था, जो कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का अगर जमीन जोतते हैं तो उनको यहाँ पर ये फॉर्म का लिंक है, जिस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपको भरना होगा। इस फॉर्म को आप यहीं से डाउनलोड करिएगा। बाकी चलिए वीडियो में जब आगे बढ़ेंगे ना, तो इस फॉर्म को कैसे भरना है, कहाँ से वेरीफाई कराना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बता दूंगा। अब आइए समझते हैं इसका अप्लाई का प्रक्रिया कैसे करना है, डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करना है। सारी चीज़ें मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलकर बताता हूँ। सबसे पहला चीज है साथियों, यहाँ पर अनुदान का प्रकार में डीजल अनुदान चुनना आपको होगा और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक कर इसको आपको क्लोज करना है। इसमें आपको डॉक्यूमेंट को लेकर बताया गया है कि क्या क्या देना है। सबसे पहला चीज है कि बोल रहा है कि आपको जो है अभी जो है खरीफ मौसम के लिए अप्लाई हो रहा है, तो खरीफ मौसम चुनना है। दूसरी चीज है कि आपके पास डीजल का जो रसीद है वो आपको देने होंगे। इसके बाद कोई अगर अपना खेत प्लस किसी और व्यक्ति का भी खेत जोतते हैं ना, तो उस वैसे स्थिति में एक फॉर्म दिए गए हैं, वो फॉर्म यहाँ से आप डाउनलोड कर आप भर सकते हैं। मैं इस फॉर्म का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे देख लीजिएगा। इस फॉर्म को भरना आसान है। ये फॉर्म में सबसे पहले किसान अपना नाम लिखेगा, अपने पिता का नाम लिखेगा, अपना पंचायत का नाम लिखेगा, साथ में यहाँ पर जो है गांव का नाम लिखेंगे, अपना पंचायत का नाम लिखेंगे, यहाँ पर प्रखंड का नाम लिखेंगे, यहाँ पर जिला का नाम लिखेंगे, और जो भी खेत आप जोत रहे हैं ना, वो खेत का थाना नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है, इसके अलावा जमीन के जो मालिक है वो कौन है, उन खेत का चौहद्दी बताएंगे कि उत्तर में कौन सा किसान है, दक्षिण में कौन सा है, वो आप बता देंगे। कुल खेती का रकबा बताएंगे कि कितने मतलब डेसिमल में वो खेती हो रहा है। साथ में पटवन का रकबा यानी कितने
जो डेसिमल में आपने खेत को पटवाया है वो बताएंगे। एक से अधिक खेत का खाता खसरा है तो जानकारी आपको यहाँ पर देना है। फिर किसान का नाम, जो व्यक्ति जोत रहा है ना खेत, वो अपना नाम लिखेगा, पता लिखेगा, मोबाइल नंबर और सिग्नेचर करेगा। अब यहाँ पर गवाह के रूप में अलग से जो है ना तो किसान का नाम और पता, मोबाइल नंबर देना होगा। तो जो 2 किसान है उसका नाम दीजिएगा, पता दीजिएगा, मोबाइल नंबर देकर उनसे साइन करवा लेना है। इससे किसान का यहाँ पर जो है ना साइन मोहर होगा और किस डेट को ये बनवाया है वो डेट लिखाएगा। और इसे सत्यापित करवाना होगा, या तो आप अपने वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति किसी से भी साइन करवा सकते हैं। और कृषि समन्वयक जो होते हैं ना उससे यहाँ पर साइन करवाकर इसको भी अगर आप अपलोड करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो जिनके पास अपना ज़मीन नहीं है उनके लिए फॉर्म भरना जरूरी होगा। बाकी अगर आपके पास ज़मीन है आपको ये भरने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं। यहाँ पर जो गाइडलाइन मिलता है उसको पहले अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आपका जो किसान पंजीकरण संख्या है उसको यहाँ पर दर्ज कर सर्च करेंगे। कई बार किसान को किसान पंजीकरण संख्या नहीं पता है, उसे निकालने के लिए इस वेबसाइट पर, जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है जिस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ना आवेदन की स्थिति वाले ऑप्शन में देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा किसान पंजीकरण जाने, जिस पर क्लिक करेंगे। सर्च बाय में आप अपना आधार या मोबाइल नंबर को चुनें, जो भी आपका आधार नंबर है उसको दर्ज करें, कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करें। आपके आधार से लिंक नंबर पर OTP जाएगा, या किसान पंजीकरण में जो लिंक नंबर होगा उस पर OTP जाएगा, उसको फिल कर यहाँ से लॉगिन करेंगे। उसके बाद इस प्रकार का पॉपअप आएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस, जिस पर क्लिक करें। या आप चाहते हैं इसका प्रिंट लेना तो प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्टेटस पर भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो किसान पंजीकरण संख्या है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इसको प्रिंट ले लेंगे। तो ये तरीका है जहाँ से किसान पंजीकरण संख्या निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर किसान रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अब सर्च करें। अब यहाँ पर किसान का जो जानकारी है देखने को मिलता है। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको अपने ज़मीन का जो विवरण है वो देना है। जैसे सबसे पहला चीज़ है मौसम के बारे में बताना है, तो यहाँ पर खरीफ चुनेंगे। उसके बाद यहाँ पर फसल का नाम बताना है, मतलब आप अपने जो खेत में कौन से फसल बोए हुए हैं उसके बारे में बताएंगे। जैसे हो सकता है धान का बिछड़ा हो, जूट हो, या धान हो, मक्का हो, दलहन हो, तिलहन हो, सब्जी हो, वो चीज़ें आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद आपको ये बताना है कि जो सिंचाई हुआ है ना वो खेत में, मतलब जो आपने पटाई किया होगा कितने बार किया है, यहाँ पर 1 है कुल संख्या तो 1 ही चुनेंगे। अब यहाँ पर क्या है, किसान का प्रकार चुनना है। किसान का वो खुद का जमीन है जिसमें वो खेती करते हैं तो स्वयं चुने। दूसरा है बटाईदार, जैसे किसान के पास कोई जमीन नहीं है, वो किसी अन्य किसान का खेत लेकर वो खुद से उसमें फसल लगा रहे हैं तो ऐसे में बटाईदार चुनेंगे। और तीसरा है कोई ऐसे किसान है जिनके पास अपना भी जमीन है, दूसरे भी व्यक्ति का खेत वो जोतते हैं, तो वैसे स्थिति में ये स्वयं प्लस बटाईदार चुनेंगे। तो आप देख ले, बाकी बटाईदार के केस में मैंने बताया ना कि एक फॉर्म आता है, अभी शुरू में ही बताया, उस फॉर्म को डाउनलोड कर भरना होगा। अगर आपका है तो आप स्वयं चुनेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुल जमीन आपको बताना है जितने में आप खेती कर रहे हैं वर्तमान में। अगर 1 एकड़ में करते हैं तो 1 एकड़ बराबर 100 डेसिमल होता है, तो यहाँ पर आप 100 डेसिमल चुनेंगे। इसी अनुसार अगर आप 5 एकड़ करते हैं तो 500 डेसिमल होगा, वही 8 एकड़ करते हैं तो 800 डेसिमल हो गया। तो मैक्सिमम 8 एकड़ तक का ही आपको इसमें बेनिफिट मिलता है, उससे अधिक करते हैं तो उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो देख ले, आप जितना भी फसल करते हैं ना साथियों, वो डेसिमल में आपको यहाँ पर बताना होगा। फिर नीचे देखेंगे ना तो जो आप खेती करते हैं ना उसका एक खेत का खाता नंबर होता है, वो खाता नंबर यहाँ पर बताएंगे, खेसरा नंबर यहाँ पर बताएंगे, जो भी थाना नंबर है वो यहाँ पर बताएंगे, और कुल कितने रकबा में खेती करते हैं वो बताएंगे। अब मान लीजिए कोई ऐसे किसान है जिनके पास 4-5 अलग अलग किसान है, कोई 10 कट्ठा का, कोई 15 कट्ठा का, कोई 5 कट्ठा का, तो ऐसे 4-5 उनके पास खेत है, तो सब खेत का खाता खेसरा अलग होगा। तो आपको बारी बारी सभी खेत का ऐड करना है। पहले एक खेत का ऐड कर लीजिए। अब मान लीजिए पहला खेत का रकबा 200 है, मतलब 2 एकड़ का है, तो 200 मान लीजिए उसका डेसिमल में हो गया तो 200 देंगे। बगल के जो किसान है, एक किसान का नाम यहाँ पर, दूसरे किसान का नाम यहाँ पर लिखकर इसको ऐड न्यू रो पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार एक खेत का खाता संख्या वो ऐड हो जाता है। इसी अनुसार मल्टीपल खेत का है ना, तो फिर
आपको फिर दूसरे खेत का खाता संख्या, खेसरा संख्या, थाना नंबर और साथ में कुल रकबा बताएंगे जितने में खेती करते हैं, बगल के किसान लिखेंगे। और भी है तो आप इसी अनुसार इसको ऐड कर देंगे। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर जो भी आपने डीजल खरीदा है ना उसके बारे में बताना है कि जो आपने डीजल खरीदा था वो कितने लीटर खरीदा था, वो जानकारी आपको यहाँ पर बताना है। अब मेरे केस में मान लीजिए मैंने 60 लीटर खरीदा था तो 60 लीटर लिखा। अब क्रय किए गए डीजल जो है ना इसका मूल्य बताएंगे, मतलब 60 लीटर जो आपने डीजल खरीदा वो कितने का खरीदा था वो बताएंगे। उसके बाद जो आपने डीजल खरीदा था उस पर्ची पर किसान पंजीकरण का अंतिम का 10 अंक भी लिखा होना जरूरी है, और साथ में वो जो है कंप्यूटराइज वो आपका पर्ची होना चाहिए डीजल पर्ची का, और साथ में वो जो डेट होगा ना 17 अगस्त 2026 से लेकर 30 अगस्त 2026 के बीच का जो है ना वो पर्ची चलने वाले हैं, पुराना होगा तो नहीं चलेगा। तो अब आपको देखना है कि जो डीजल खरीदा है उसमें जो पर्ची मिला है उस पर्ची का संख्या क्या है। जो भी संख्या होगा ना पर्ची का, जैसे मान लीजिए 85 96 है तो वो लिख दिए। अब डेट यहाँ पर बताएंगे। अब एक ही पर्ची में अगर ये 60 लीटर डीजल का अगर आपका दिया हुआ तो ठीक है। अगर मान लीजिए अधिक पर्ची है, मान लीजिए आपने ये जो डीजल है कई बार खरीदा है, जैसे आज कोई और खेत पटाया, कल दूसरा खेत पटाया, कल परसों तीसरा पटाया, तो आपने डीजल अलग अलग समय पे खरीदा, अलग अलग पर्ची है, तो वैसे स्थिति में आप एक पर्ची का पहले जानकारी देंगे, फिर कॉमा लगाकर दूसरे पर्ची का नंबर डालेंगे, तीसरे पर्ची का नंबर डालेंगे, फिर चौथा पर्ची है तो उसका नंबर डालेंगे। इस प्रकार मल्टीपल पर्ची को अगर डालना है तो कॉमा लगा कर देंगे। फिर डेट के केस में फिर वही बात है, जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है जैसे 17/8/2026 को मान लीजिए इस पर्ची का जो है डीजल खरीदाया हुआ है, दूसरा पर्ची का जो नंबर है इसका डीजल जो खरीदाया साथियों 18/8/2026 को खरीदाया है, तो कॉमा लगाकर फिर इसी अनुसार मैनुअली लिखेंगे। फिर इस पर्ची का जो डीजल है किसी और डेट का खरीदाया है तो इसका भी आपको जो है कॉमा लगाकर इस प्रकार लिखेंगे, और इस पर्ची का अलग खरीदाया तो इस प्रकार देखिए कॉमा लगाकर मैंने ऐड किया। तो ये तरीका है, मल्टीपल पर्ची है तो उसको भी आप दे सकते हैं, अगर एक ही है तो आप एक ही देकर छोड़ दीजिएगा। फिर नीचे आएंगे ना तो जो पेट्रोल पंप से आपने डीजल खरीदा है तो उस पेट्रोल पंप का नाम लिखेंगे, और पेट्रोल पंप किस प्रखंड में पड़ता है वो प्रखंड का नाम लिखेंगे। इसके बाद जो आपको अनुदान सरकार देगी, कितने रुपए देगी, वो यहाँ पर अमाउंट आपको दिखा रहा है कि भाई जो आपने फसल लगाया है इतने डेसिमल में, तो उसके लिए एक अनुदानित राशि सरकार ने तय की है कि हम इतने पैसा आपको देंगे। तो इसको देखने के बाद इस चेकबॉक्स पर आपको क्या करना है ना, टिक कर देना है, और एक ऑप्शन मिलता है गेट ओटीपी जिस पर क्लिक करना है। अब आपके जो नंबर है जिसका लास्ट डिजिट दिखा रहा है उस पर ओटीपी गया होगा, ओटीपी को डालिए, वैलिडेट एंड अप्लाई पर क्लिक करें। अभी मैं एक समस्या फेस कर रहा हूँ, जैसे ओटीपी क्या है ना नंबर पे रिसीव नहीं हो रहा है, मैं कितने बार इसको रिसेंड किया तो ओटीपी नहीं आ रहा है। हो सकता है सर्वर का इशू हो, आप जिस समय वीडियो देख पा रहे होंगे ओटीपी आ जाएगा, तो इसको डालकर यहाँ से वैलिडेट करेंगे। बाकी इसके आगे का प्रोसेस साथियों मैं पुराने साल का जो प्रोसेस था उससे बताता हूँ, सेम इस साल भी यही प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। बाकी थोड़ा बहुत अगर बदलाव होगा तो उसको आप समझकर अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए अब आगे के प्रोसेस में आपको अपने परिवार का जो विवरण है वो देना होता है। परिवार का विवरण में आवेदक अपना विवरण अंकित नहीं करेगा, अन्यथा आवेदन आपका रद्द हो जाता है। इसमें सबसे पहला चीज है कि सदस्य से संबंध बताना है। जैसे अगर आप अपने माता जी का दे रहे हैं तो माता जी को चुने, पिताजी का जानकारी देना चाह रहे हैं तो पिताजी चुने। अगर कोई मान लीजिए शादीशुदा है, पति पत्नी का देना चाह रहा है, अपने बच्चे का देना चाह रहा है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर पहले उससे संबंध क्या है, किसका जानकारी आप दे रहे हैं वो आप बताएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप अपने माता जी का दे रहे हैं तो ये भी ध्यान रखना है कि आपके माता और आप दोनों में से कोई एक लोग अप्लाई करेंगे। पिता के दे रहे हैं तो आप और आपके पिताजी दोनों लोग डीजल अनुदान के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, कोई एक लोग ही अप्लाई करेंगे। अब जैसे मैंने माता को चुना तो माता आपके जीवित है या उनकी मृत्यु हो चुकी है तो वो चीज़ें आप बताएंगे। अब उनका आधार नंबर क्या है, आधार नंबर देना है। आधार के अनुसार उनका नाम क्या है वो आपको देना है। आधार के अनुसार जन्म तिथि क्या है वो आपको यहाँ पर कैलेंडर की मदद से वो जानकारी बताना है। और एक ऑप्शन देखिए मिलता है आपको सेंड ओटीपी का, जिस पर आपको क्लिक करना है।
अब उनके आधार से जो लिंक नंबर होगा ना साथियों, उस पर ओटीपी जाता है। ओटीपी को फिल कर कर यहाँ से इसको वेरीफाई कर देंगे। अब दस्तावेज अपलोड करना है, जिसमें डीजीएल का जो रसीद है उस रसीद को अपलोड आप कर दीजिएगा। अब मल्टीपल रसीद है तो उसको पीडीएफ बनाकर आप अपलोड कर दीजिएगा। और जो 16 तारीख बताए गए हैं, 16 से लेकर आपके 30 अक्टूबर के बीच में ये रसीद होना चाहिए, तो उसी डेट का रसीद दीजिएगा। फिर जमीन अगर आप के नाम से है तो आपका जमीन का रसीद होगा या आपके पास एलपीसी होगा, उसको यहाँ पर अपलोड करिएगा। कोई लोग बटाईदार होंगे तो उनके लिए मैंने जो फॉर्म बताया उसको प्रिंट कर कर भर कर उसको आपको अपलोड कर देना है। ये सारा डॉक्यूमेंट के बारे में बोल रहा है कि आपका 100 से लेकर 200 केबी तक ये आपके रहने वाले हैं। उसके बाद इस चेक बॉक्स पे टिक कर कर आपको सबमिट कर देना है। आपका आवेदन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन प्रक्रिया होती है, वेरिफिकेशन प्रक्रिया कंप्लीट होगा, फिर आपको ये राशि मिल जाएगी। बाकी इसका स्टेटस समय समय पर यहीं पर आवेदन की स्थिति देखे में डीजीएल अनुदान का स्टेटस देखे वाले जो विकल्प मिलता है ना, जिस पर क्लिक कर कर आप अपना आवेदन संख्या डालकर स्टेटस चेक करेंगे। यहाँ से पता चल जाएगा आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया बिहार डीजीएल अनुदान के लिए कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई कर कर इसका बेनिफिट लेना है। उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद।